बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुजव्वजा आईनी तरमीम पर मुशावरत की। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत मुतमईन है, उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के एजाज में 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाइया देगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक चीफ जस्टिस के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस है। और कौमी क्रिकेट टीम को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 500 प्लस करके इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट इनिंग्स 47 रन से जीत ली। 267 रन के खसारे में जाने के बाद कौमी टीम 220 रन पर ढेर हो गई। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। शान मसूद की कप्तानी में मुसलसल छठी शिकस्त। कप्तान कहते हैं 556 रन बनाने के बाद विकेट लेना भी जरूरी होता है। इंग्लैंड से सीखना चाहिए 20 विकेटें कैसे ली जाती हैं। कप्तान शान मसूद कहते हैं उम्मीद थी मुल्तान के पिच में दूसरे दिन से क्रैक आ जाएंगे। मैच के नतीजे से दुख हुआ, कोशिश करेंगे दूसरा मैच जीतें। हेड कोच जेसन गिलेस्पी पहली इनिंग्स की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं बदकिस्मती से बॉलिंग प्लान के मुताबिक नहीं थी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। अजहर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, अलीम डार और हसन चीमा कमेटी में शामिल। कमेटी अरकान कल मुल्तान रवाना होंगे। कप्तान और कोच से मुशावरत के बाद दूसरे टेस्ट का स्क्वाड फाइनल करेंगे। बिलावल का शिकवा जायज है, हमने पीपल्स पार्टी को मुसव्वदा देना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 18वीं तरमीम पर 9 माह लगे थे, अब यकदम कहा जा रहा है 9 घंटे में ऐवान पहुंचकर आईनी तरमीम के लिए वोट डालें। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बता सकता 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम का मामला हल होगा या नहीं। हुकूमत ने पहली बार मुजव्वजा आईनी तरमीम को मुसव्वदा शेयर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया, पहला सफा ही नहीं था। हुकूमत से कहा पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, किस पर बात करें। जो ड्राफ्ट दिया गया है इस पर वजीर कानून ने कहा ये वकला की तजावीज है। बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट दिया उसमें आईनी अदालत के कयाम का जिक्र है। वजीर कानून आजम नजीर तारिर ने कहा ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के कयाम की बात है। अब अगर कोई कहता है कि उनके पास ड्राफ्ट नहीं है तो क्या कह सकते हैं। एक सूबे की तरफ से लश्कर कशी हो रही थी, विफाक पर हमला किया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरू होता। वजीर आजम का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा फसादियों ने 2014 में भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धरनों से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शहादा पर हाजिरी भी दी। शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में रात गए कोयले की कानों पर हमला। 21 टन का अंजाम बहक, 6 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेटों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक जांबाग 6 मजदूरों का ताल्लुक जोब, 4 का कला सैफुल्ला, 3 का पशीन, 2 का कचलाक और लोरालाई से था। हमलावरों ने कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की मजम्मत। दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतें पैसा लगा रही हैं। विफाकी वजीर जाम कमाल का कहना है सोचना होगा हम अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा दुक्की जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए भरपूर एक्शन लेंगे। वजीर आजम ने फोन करके वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सूबाई वजीर जहूर बुलेदी का कहना है दहशतगर्दी करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, ये लोग मासूम लोगों की जानें लेकर बैरूनी आकाओं से पैसे लेते हैं। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिखे गए खतूत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक मेंबर सिंध निसार दौरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की अदम शिरकत के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। इजलास में स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन अरकान के हवाले किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम से खतूत पर राय तलब कर ली। कराची के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई।
सियासी जमात के कारकुन वोटों का थैला लेकर फरार, बैलेट पेपर्स को आग भी लगाई। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स जलाने और चोरी होने का नोटिस ले लिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान की हंगामा आराई के बायस सुबह इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर का इलाका मैदान जंग बना रहा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कलहोड़ो कहते हैं, अदालती हुक्म पर गिनती करने वाले थे कि अचानक हमला हो गया। एनएफसी अवार्ड पर आईएमएफ ने मुझसे कोई बात नहीं की। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया, सारी वजारतें खत्म कर दी, दीगर मामलात पर खदशात हैं। पीपुल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा। हमने किसी हाउसिंग स्कीम को जमीन अलॉट नहीं की। आज पढ़ा 5 आईपीपीस कंपनियों से मुआहदा खत्म किया जा रहा है। बिजली की कीमत में कुछ कमी जरूर होगी। सदर आसिफ जरदारी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमानिस्तान में मुलाकात। पाकिस्तान रूस दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। गैर रस्मी मुलाकात तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर हुई। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदों पर अमल दरामद करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तान की जानिब से इत्तफाक किया गया है। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह कहते हैं, सऊदी सरमायाकार मुतनाज़े और कानूनी मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद और पाकिस्तान की जानिब से वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को नामजद किया है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में 24 घंटे में मस्बत तब्दीली देखने को मिली। चाहते एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा बने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के लिए वजीर आला की दावत पर जिरगे में शिरकत की हामी भरी। कलदम पीटीएम से बातचीत के लिए कमेटी बना दी गई। कलदम पीटीएम पार्लियामान का हिस्सा बने, मुतालबात गुफ्तगू से हल करेंगे। जो आईने पाकिस्तान नहीं मानेगा उनके साथ कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई ने चंदे और कैंसर अस्पताल का पैसा $3.5 मिलियन डुबो दिया। इसने मेरे खिलाफ मुकदमा कर रखा है, 16 साल हो गए, आज तक इसको खात्मे तक क्यों नहीं पहुंचने देते? तारीखें ले लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है। गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना खा सकें। वकील को उतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सकें। चीफ जस्टिस के बुकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार की वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, ये इसलिए साथ खड़े हैं हम पर दबाव डाल सके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। बुकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा। जलाओ घेराव बदमाशी हो रही है। पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब बुकला में देख रहे हैं। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं किधर चली गई वकालत। दूसरों पर तकरीर करते हैं, अपने गिरबान में भी झांके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया, कानून की नजर में सब बराबर हैं। बानी पीटीआई की सेहत और हिफाजत बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से मुलाकातों पर पाबंदी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील कर दिया गया। सीडीए मजिस्ट्रेट सरदार आसिफ ने केपी हाउस डीसील किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल केपी हाउस पर लगी सील हटाने का हुक्म दिया था। दासू डैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान हमला। दासू डैम हमले के मास्टरमाइंड और 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साल 2024 में अमन का नोबेल इनाम जापान की तंजीम के नाम। जापानी तंजीम निहोन हेदा नेको
हिरोशिमा नागासाकी एटमी धमाकों के मुतासिरीन के लिए काम करती है। इसराइली फोर्सेस का बैरूत में हमला, 22 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 3 एहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमन मिशन के एहलकारों पर हमला नाकाबिले कबूल है। इसराइल ने शाम और लबनान की सरहद पर हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के लिए गैरमालियों की रिहाई की शर्त लगा दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबरा ने CIA को शराइत बता दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। तूफानी बगोलों ने बिजली के पोल उखाड़ दिए, 32 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है फ्लोरिडा में मिल्टन ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। रियाज सीजन के इफ्तिताह पर बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला, आलमी चैंपियंस आमने सामने। क्राउन शोडाउन में कल रूस के आर्टर और डिमित्री एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। दीगर मशहूर फाइटर्स क्रिस योमनाक जूनियर, फ्रेजन क्लार्क, स्काई निकलसन और सऊदी अरब के मोहम्मद अल अकल भी अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी ने बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस शायकीन के दिलों पर राज किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम क्लासिकल डांस इवेंट के नाम होगी। गुज़श्ता रोज ड्रामा तालीम बारगाह में फनकारों की गैर मामूली परफॉर्मेंस को शायकीन ने खूब सराहा। गैर मुल्की फनकार पाकिस्तानी खानों और लोगों के मद्दाह।